हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपी पीसीएस 2023 के हिस्ट्री के स्पेशल टॉपिक्स में। तो मित्रों, आज का हमारा स्पेशल टॉपिक क्या है? बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। तो हम देखेंगे इसमें बंगाल विभाजन में, इसमें डेट वाइज भी देखेंगे किस डेट को क्या हुआ था, और इसमें किस किसने महत्वपूर्ण हस्तियों ने क्या क्या अपनी तथ्य रखे थे इसमें। तो देखिएगा, सबसे पहले बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, 1905 में। और इसकी निर्णय की बंगाल विभाजन निर्णय के लिए घोषणा कब की गई? इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 में की गई। ठीक है, 20 जुलाई 1905 में की गई। और ये लागू कब से हुआ? ये 16 अक्टूबर 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 से लागू हो गया कि बंगाल अलग हो गया। और 16 अक्टूबर को ही पूरे बंगाल में जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, कि सभी इसमें शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और क्या हुआ इसमें? रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस भी इसी दिन को मनाया गया कि सभी लोग एक दूसरे के हाथों में राखी बांधकर हम ये दिखाएंगे अंग्रेजों को कि हम में एकता है। ठीक है, हमें इसका बंगाल का विभाजन करके, हमारे क्षेत्र का विभाजन करके हमें अलग एक दूसरे से नहीं किया जा सकता। और इसमें दो भागों में बांटा गया। ठीक है, इसको बंगाल विभाजन को दो भागों में बांटा गया। किसमें किसमें? एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। तो आइए देखेंगे कि पूर्वी बंगाल में और पश्चिम बंगाल में कौन कौन क्षेत्र थे। ठीक है, तो जो पश्चिम बंगाल था, पश्चिमी बंगाल, इसमें पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार, ठीक है, तीन क्षेत्र को मिलाकर इसे पश्चिमी बंगाल प्रांत में अलग किया गया। और पूर्वी बंगाल में क्या किया गया? पूर्वी बंगाल में जो पूर्वी बंगाल था तो वो तो था ही, इसके साथ असम को भी लिया गया। ठीक है, असम को भी लिया गया पूरे बंगाल में। और इसे एक ये नया प्रांत था। ठीक है, असम को मिलाकर ये नया प्रांत बना दिया गया था। और इसका मुख्यालय कहां पर था? इसका मुख्यालय ढाका में था। आइएगा और देखते हैं आगे क्या है। आगे स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, बंगाल विभाजन जैसे ही प्रस्ताव पारित हुआ, घोषणा हुई कि बंगाल विभाजन हो गया, 16 अक्टूबर को लागू हो गया, तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन कब हुई? जब निर्णय लिया गया बंगाल विभाजन के लिए, तभी उसके बाद 7 अगस्त 1905 को, ठीक है, 7 अगस्त 1905 को ये घोषणा हुई स्वदेशी आंदोलन की। और इसमें इसकी बैठक कहां पर हुई थी? कलकत्ता के टाउन हॉल में। ठीक है, कलकत्ता के टाउन हॉल में। और कृष्ण कुमार मित्र ने क्या कहा था? और इसे देखिए, ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव। ठीक है, ये जो टाउन हॉल बैठक हुआ था टाउन हॉल में कलकत्ता के, इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया कि जो ब्रिटिश वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार किया जाएंगे भारत में। और कृष्ण कुमार मित्र ने, देखिएगा, इन्होंने क्या सुझाव दिया? इन्होंने ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सुझाव दिया था। ठीक है, सर्वप्रथम। ठीक है, सर्वप्रथम इन्होंने दिया था। और नेतृत्व देख लेते हैं, नेतृत्व कौन कौन कहां कर रहा था। देखिए, बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य तिलक कहते हैं, ये पूरे देश में, ठीक है, और विशेषकर बंबई और पुणे में इन्होंने इसका नेतृत्व किया। किसका? स्वदेशी आंदोलन का। और अजीत सिंह ने भी नेतृत्व किया। और लाला लाजपत राय ने, इन्होंने पंजाब और उत्तर प्रदेश में इसका नेतृत्व किया। और दिल्ली में कौन किया था? सैयद हैदर रजा ने किया था। और चिदम्बरम पिल्ले, ये साउथ इंडिया ने बंगाल प्रेसिडेंट, मद्रास प्रेसिडेंसी में इन्होंने चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। और अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा ये स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की गई। और इसमें ज्यादातर सबसे जो महत्वपूर्ण भागीदारी रही, किसकी रही? महिलाओं की। ठीक है, सबसे सक्रिय भागीदारी महिलाओं की रही। और किसान जो थे, किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय इस आंदोलन से अपने आप को अलग अलग किए रहे। ठीक है, ये इस आंदोलन से अलग किए रहे अपने आप को। और वंदे मातरम जो गीत था, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। और इसमें ब्रिटिश पत्रकार जो थे H.W. डेविंसन, ये इस आंदोलन से प्रभावी रूप से बने रहे। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन का आलोचना किया। ठीक है, आलोचना की कि ये जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा है, ये निष्ठुर बर्बादी है। और क्या है देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो इसमें देखिएगा, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई। किसके द्वारा? अभिन्द्रनाथ तथा गगनेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? ये 12 दिसंबर 1911। ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया। तो 12 दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार में। ठीक है, ये देखिए, पंचम आया था, जो वहां का राजा था यूके का, वो आया था, तभी रद्द किया गया। और क्या हुआ? बंगाल विभाजन की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका रही किसकी? सर एंड्रयूज हेडर्सन लीथ फ्रेजर की। ठीक है, इसकी
रही। और आगे क्या है, और क्या है, पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय स्थापित के संबंध में समर्थक किसने किया था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर। इनका कहना था क्योंकि पाश्चात्य जो थे, पश्चिमी भारत जो था, जिन्हें हम वेस्टर्न कहते हैं, यूरोप, वो पश्चिमी, उन्हें ही पाश्चात्य सभ्यता कहते हैं। इनका कहना था कि वहां पर जो शिक्षित हैं, वहां के जो विज्ञान तकनीकी हैं, उनका अनुसरण करके जो भारत में अंधविश्वास वगैरह सभी बहुत कुछ फैला हुआ था, उन्हें दूर किया जा सकता है। और क्या था, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ होने का तत्कालिक कारण क्या था? बंगाल विभाजन। और कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई जाने की घोषणा कब की गई? जो दिल्ली दरबार 1911 का था, इसी में घोषणा की गई कि दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी शिफ्ट की जाएगी। और देख लेते हैं। तो मित्रों, बंगाल विभाजन में हमने सभी फैक्ट जो सब कुछ था कवर करा दिया। डेट जो थी इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें एक बार रिकॉल कर लीजिए, फिर से याद कर लीजिएगा, वीडियो चला के देख लीजिएगा, और हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करिएगा, तो वहां पे स्पेशल टॉपिक्स का भंडार चल रहा है, ठीक है। उन्हें यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जरूर फंसा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।